जे सतगुर नजर करे, लख खुशियाँ पातशाया। जे सतगुर नजर करे, जे सतगुर नजर करे, निमक एक हर नाम दे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखया, तिन सतगुर चरण गए। लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। सबे पोक परापते, पोक परापते। जे आवे ठीक हाथ, सबे ठोक परापते। जे आवे एक हाथ, जन्म पदारथ सफल है। जन्म पदारथ सफल है। जे सच्चा सबद साथ, गुर ते महल परापते। जिस लिखिया होवे माथ, लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। लख खुशियाँ पातशाया, जे सतगुर नजर करे। निमक एक हर नाम दे, निमक एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे,
मन तान शीतल होए जिसका पूरब लिखया तिन सतगुर चरण गए लख खुशियाँ पास आया ये सतगुर नगर करे लख खुशियाँ पास आया ये सतगुर नगर करे क्यों चितला मेरे मन एक क्यों चितला एक दिन सब तंद है एक दिन सब तंद है सब मिथ्या मोहमा सफल मूरत सफला करी सफल मूरत सफला करी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप न लगई दुख संताप न लगई जिस हर का नाम आधार दुख संताप न लगई जिस हर का नाम आधार बाह पकड़ गुर का दया सोई उतरे अपार लख खुशियाँ पास आया ये सतगुर नजर करे लख खुशियाँ पास आया ये सतगुर नजर करे निमख एक हर नाम दे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तान शीतल होए निमख एक हर नाम दे मेरा मन तान शीतल होए जिसको पूरब लिखया सतगुर चरण गए लख खुशियाँ पास आया जे सतगुर नजर करे
रूहानी
बिठा दो ना हजम करे ना हाँ
प्रेम है और प्रेम ही मार्ग है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। उसके मनने का जरिए भी प्रेम ही है। सुनते हैं साथ कहूँ सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। सब कहते हैं प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ न है। प्रेम के मुकाबले में न कुछ जाता है, न तापा है, न यज्ञ है, न योग है, न पुण्य है, न दान है, कुछ भी नहीं। सबका मूल प्रेम है। महात्मा चंद्रदास कहते हैं प्रेम बराबर योग न, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति के साधु साबित हो सकते हैं। प्रेम छिड़ावे जग को, प्रेम लावे राम, प्रेम करेगा तावरी के पहुंचे राम। प्रेम ही जरिया है जो कि जंगम जीवड़ा, सन्यासी और द्वेष, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सर्वदेश। यही मन है माई रे मेरे मन की प्रीत, यही कर्म धर्म जाप, यही राम नाम निर्मला जी। जब तक भी वही है जिससे मार्ग का प्रेम उठे। अगर दूर रह गई तो क्या जब तक रहा। सो जप सो तप सावर पूजा, जो 700 लिखा है। क्या जप क्या तप क्या वर पूजा, जाके हृदय पावर पूजा। जितने पंथ पे सब कहते हैं सब प्रेम से खाली हैं, कोई माल की दरगाह में नहीं गया। पंथा प्रेम में जाने दूंगी प्रेमार, न कर बसराया के पम न करना। अब माल का हमने देखा नहीं, उसका प्यार कैसे आए। जिसको देखा ही नहीं उसका प्यार कैसे आए। ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि दुनिया से प्यार करो, दुनिया के लोगों से मार्ग से प्यार हो जाएगा। किसी हद तक तो ठीक है, जैसे सोच करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। दुनिया काम क्रोध के रंग में रंगी हुई है, यही रंग चढ़ेगा क्या है। सोच लो पहले दुनिया के रूप हुए पड़े हैं, काम क्रोध का रूप हुए पड़े हैं प्रेम के काबुल। इसलिए से फरमाते हैं नदर आवे से मोह, क्यों मिली प्रबल नाशिक हो। कि जो कुछ नजर आ रहा है मेरे इन चीज़ों से प्यार है, तेरे साथ प्यार कैसे करूँ। करके मार्ग पाओ साथ समाप्ति करना कि मुझे ऐसा साधु मिला मालिक, ऐसा साधु मिला जिससे प्यार करके तेरा प्यार उठे। प्रेम के काबिल वो संत हैं, वो साधु हैं जिनके अंदर मार्ग का प्रेम घर कर गया है। संत सज्जन मन मित्र से लाए तरफ से रंग लिया, 300 प्रीत में तू ठीक करूँ ना हो काम लिए, उनसे लगी प्रीत से खा नहीं जाती। प्रेम भक्ति मिलती साधन को जरिए। मान रहे क्यों छूटे बिन प्यार, नाम सब कहते हैं। मान रहे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख रव रहा बख्शे पर फंडा। उनके जरिए माल का प्रेम होता है। जितना प्यार अब मास्टर से करेंगे तालियां उतनी आएगी। इसी तरह जितना प्यार साधु संतों से करेंगे उतना ही माल करम चढ़ता है। ये जरिया है। यही गुलशन है जितने ना इश्क मिजाजी लागे, सूर्य न सेवे बिन तागे, इश्क मिजाजी दाता जिस पिछों मस्त हो जाता है। जितने फकीर कहे हैं सबकी एक ही तालीम है। किशन ये कहते लव विंस इन फ्लैश एंड एंड्स इन स्पिरिट। प्यार मालिक का देह से शुरू होता है और आत्मा घुल मिल जाता है। सो उनकी सोबत माल की सोबत है।
उनसे प्यार करना, मार्ग से प्यार करना है। उनकी सेवा मार्ग की सेवा है। आत्मा अनेक उपन फल से गया है, तन के, मन के, धन के, लोक लाभ के, कौमों के, मजहबों के, देशों के, माँ बाप, बहन भाई, इतने बंधन फंसे हुए हैं। जब तक कि बंधन नहीं छूटते आत्मा आजाद नहीं होती। जब तक आजाद नहीं होती ये रूहानी बंधन में जा नहीं सकती। लेकिन हर इंसान को 3 किस्म की कामनाएं लगती हैं। क्या? तन इकट्ठा करने की। इसका पेट भरता ही नहीं है, कितना इकट्ठा कर लेगा। तन का मान और शुद्धताई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, इसको सजाना, और मन का अति विषयों में फंसना, कितने विषय भोग ले, इसका पेट नहीं भरता। इसके छूटने का पाव क्या है? तो काम साधु मिले, शासन में रहे, उनकी सेवा, पंचमन ही छूटने का है। जिसने लिखा है whosoever shall lose life shall lose it। तो जो भी अपनी जिंदगी को मालिक और उसके बच्चों की सेवा में मिटा देता है, वो जिंदगी का लाभ उठा लेता है। जो इससे परे रहता है वो जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जब संतों के साथ प्यार करता है, उनकी सोच पता चलता है ये कौम भी छोड़ जाने, देश भी छोड़ जाने, ये तन भी छोड़ जाना है, धन भी छोड़ जाना है। ये विषय विकार करके मार्ग से दूर करते हैं। उनकी सोच में जाकर ये ख्याल आता है कि धन सदगुरु का है, मैं विषय विकारों में क्यों खर्च करूँ। और जब तन का देखता है ये भी जाना है कि तन संगी सो के संग न हो, इसमें चले जाना है, इसे क्या त्याग करूँ, इसे कोई लाभ उठा लूँ। तो सेवा कर करके दिन पर रात सेवा में लगा रहता है। सेवा करने से अंदर निम्रता आती है, शांति आती है, तन का प्यार छूटता है। जब तन और धन का प्यार छूटा तो मन की दौड़ भाग कम हो गई। जब दौड़ भाग कम हो गई तो रूह, जिसको कहते हैं जड़ से भी खुल जाएगी, रूह झट ऊपर जाएगा, उनके पीछे इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। ये काम करना चाहिए, यही संत चाहते हैं। वो कोई वर्ज नहीं रखते। उनका मुद्दा है कि अनेकों बंधन जो फंसा हुआ है ये निकल जाए, ये बंधन टूट जाए। यही रात व्यास की थी। जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टवक्र ने कहा ज्ञान की दक्षिणा भी हुआ करती है। क्या? कि तन, मन और धन कण कण देने को तैयार है। दिल्ली मुश्किल है कि नहीं। अच्छा संकल्प कर दिया, संकल्प कर दिया, कण कण मेरा कि जी हाँ, ये जूते में बैठ गया। राजे का सैयद के सामने जूते में बैठना आसान है। सोच लो क्यों उठाया? लोग लाज उड़ाने के लिए। फिर उसका ख्याल महल में जाए, खजाना में जाए, उनका नया खजाने मेरे हैं कि हाँ, इस तरह ख्याल न ला। उनका वाकई ठीक है, मैं दे चुका हूँ। और मन संकल्प उठाता है। उसने कहा मन मेरा है कि जी हाँ, इससे संकल्प करना था। ये सबसे मुश्किल काम है। तो प्राणी भक्ति थी, मन के साथ मुकाबला किया, मन कब किया, ख्याल अपने पीछे चला गया, ज्ञान हो गया, कुछ ज्ञान हो गया, ये हो गया, कोई कसर देख ले, नहीं कोई कसर नहीं। अच्छा संभाल अपना करना होता है। उन्होंने क्या करना है? अपना काम नहीं संभाला जाता। सोचो इसके लिए कितनी बंदोबस्त करते, प्राय लेकर क्या करेंगे? अपना मन काबू नहीं आता, बड़े बड़े जप किए, तप किए, यज्ञ किए, योग किए, पुण्य किए, दान काबू नहीं आता, प्राय लेकर क्या करेंगे? उनके पास वो धन है जो कभी खत्म ना हो, जिससे सारी भूखें मेरे नाम का धन है, जिससे सारी भूखें मिट जाती हैं। सत्य नाम निराधार, सत्य नाम आधार, मेरा जन भूखा सब वही है। ये नाम का धन ही है जो सब भूखे मिटाने वाला है, शांति देने वाला। ना मिले मन के दिन ना मित्र की बात, तो गुरु सज्जन जे मिले मैं दसे प्रगुण का,
और स्वीटर चौकोनी में नाम करे प्रकाश कि मैं उस महात्मा पे जान भी प्रदान कर दूँ अगर मेरे दिल को नाम कर दो। ये भूख मिटाने में वो धन है, उन्होंने ये धन क्या करना है? क्यों ये मुझे फरमाया करते थे, देखो भाई जब तक तन सदगुरु को ना दोगे सदगुरु इसमें कैसे बसेगा? अभी कमरा ना खोले हैं, कहाँ बैठे सोच लो। और धन नहीं दोगे तो दिनों ख्याल कैसे निकलेगा? अहंकार कैसे मिटेगा? अगर मन नहीं दोगे तो जड़ चितिन गांठ कैसे खुलेगी? अगर सिर नहीं दोगे तो मालिक की दरगाह में कैसे पहुंचोगे? सोच लो। ये रामदास का शब्द है, उनकी भक्ति काबिल तारीफ है, हर शख्स नहीं ऐसे कर सकता। क्या कहते हैं? हाँ सुनो। प्रेम ही जरिया है मालिक से मिलने का। क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे अपने कीर्तन सतगुरु के साथ मिला दे, मैं सारी उम्र भर के लिए उसके गुलाम नौकर बनने को तैयार हूँ। अभी कह लेना सर मैं किसके नौकर और गुलाम बनना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े हाथ से चले गए। क्या रामदास भी ये कहते हैं? जिसका नौकर गुलाम बातों में है, नहीं हम करके दिखाया गुरु रामदास ने। उनके 2 लड़के थे, 2 जवाई थे। हर एक क्या कहते गद्दी मुझे मिले। उन्होंने आजमाइश शुरू कर दी। क्या कि सारी संगत अपनी अपनी मिट्टी लाए, पुरानी जगह पे खड़े बनाए, मुझे बनाए गए। कहना कि ये जगह ठीक नहीं, फलानी जगह बना, वहाँ बनाया, ये भी ठीक नहीं, फलानी जगह बनाया, वहाँ बनाया, ये भी ठीक नहीं। आकर संगत टूटने लगी। कहने लगे 70 साल के बाद आदमी की अकल कहने लगे थी, गुरु साहब तो 105 साल के हो गए, सठिया गए हैं, इनकी अकल कह नहीं। ऐसा ऐसा सब टूट गए। ये गुरु रामदास है। उनको कहने लगे देखो भाई, उनकी अकल तो कहने, तू तो कोशिकार है, क्यों जान मारता है? वो रो पड़े। कहने लगे जिस बाटी में सब कुछ काम करता है, अगर उनकी अकल कायम नहीं तो दुनिया में किसी की भी नहीं। अगर मेरे से सारी उम्र खड़े बनवाते रहे, मैं बनाता रहूँगा। इसका नाम हस्ती मिटाना, इसका नाम है मानना। जब तक हस्ती नहीं मिटती तुम तक जा नहीं सकता, मर के दुकान पहुँच नहीं सकता। जिसने उसको मानना बोलेंगे वो मिट्टी आ गया। सुनो हाँ,
आते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, मैंने संतों को मान्या, मीठी आ गया, उनको तो कड़वी लगी, इनको मीठी लगी। तब मल के जगह में गए, हमेशा की सुख हासिल कर लिया। ये है इसका नाम है हुक्म मानना बड़ा औखा, बहुत मुश्किल है। कोई विरला मानता है, कोई विरला मानता है, कहते मैं सारे मुल्क के लिए उनका गुलाम बनने को तैयार हूँ, नौकर बनने को तैयार हूँ। हाँ जी, आगे, हाँ जी, बस, हाँ जी, हाँ। क्यों अपने आप को नौकर बनाते थे, गुलाम बनाते थे कि किसी तरह मल की सत्व की प्राप्ति हो जाए। जो रूह काम क्रोध की अग्नि में सड़ रही है उसके अंदर शांति आ जाए, सब बंध टूट जाए, आज़ाद हो जाए, हमेशा का सुख प्राप्त हो जाए। इसलिए अंदर नाम का रस आ जाए। हाँ जी, ये बहुत, हाँ जी, क्या उस महात्मा ने अपने बंधन तोड़े हुए हैं, वो हमारे बंधन तोड़वा सकता है।
बंदे को बंदा मिले, छूटे खाना पाए, कर सेवा ने बंद की, फल में गए छुड़ाए, आप मुक्त मुक्त करे संसार, तिस जन को सदा नमस्कार। उनके अंदर मन बसा हुआ है, उनके हवाले सब कुछ करूँ, तन संता मन संता धन संता किया, संत प्रसाद हर नाम पे आया, सब कुछ तब दिया, संत बिन अवधन दाता दिया, जो जो शरण पड़े साधु की सुरपाल ग्रहण किया। कहता अगर वो महात्मा जिसने बंधन तोड़े हुए हैं, मुझे दुख में रखे, तभी मालिक तेरा ही नाम जपना है, अगर सुख में रखे तब भी तेरे नाम जपना है, और मुझे कोई काम नहीं, मुझे तो यही काम है, मैंने तो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है, इतनी रजा में रहना बड़ा मुश्किल है। भाई मच पुरान साहब के सत्संग में आ गए, सत्संग सुना, अच्छा लगा, कहना कि नाम बख्शे, कहना कि पहले क्या करता है, किसकी पूजा करता है, कहना कि सुल्तान शफी सरवर का मंदिर बनाया हुआ है घर में, उसकी पूजा करता हूँ। कहने लगे भाई पहले मंदिर फिरा के आ, मंदिर करा के आया, फिर उनको मंदिर से दुश्मनी नहीं। ये हमारे वास्ते स्कूल बने थे, लेकिन स्कूलों की बिल्डिंग द्वारा से बन गई, मगर मास्टर नहीं रहे, बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। जो भी गया है, जिस हद तक गया अभ्यास से गया है। सत्संग अच्छा लगा था, खुशी थी, मंदिर करा के आ गया, गुरु साहब ने नाम बख्श दिया। अब और आजमाइश होनी शुरू हो गई, क्या कोई भैंस मर गई, कभी गाय मर गई, कभी कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान। और लोगों ने कहा कि भी आप भी मंदिर बना ले, सखी तुम्हें तकलीफ देता है, कहना कुछ भी हो। गांव का मालिक था, कर्जाई बन गया, दूसरे गांव में जाकर घास बेचने लगा। पुरान साहब ने एक आदमी भेजा कि भी चिट्ठी ले जाए उसके पास, उससे कहना चिट्ठी तब मिलेगी, इसकी बेटा 20 रुपये। किया जिक्र किया कि चिट्ठी है, इसकी बेटा 20 रुपये। अब बेचारा क्या करें, वहाँ तो घास बेचता है, और उसके पास तो थोड़ा सा गहना था, और कहने लगे गहने बेच, गहने लेके शाहूकार के पास। उसने पूछा भाई कितने का है, 25 का, मुझे 20 दे। 20 लिए, चिट्ठी ले चुम्मी, दोबारा 6 महीने के बाद एक फिर चिट्ठी भेजी, इसकी बेटा 25 रुपये। अब कहाँ से लाया? वहाँ का जो चौधरी था, इसकी लड़की की रिश्ता मांगता था, ये देता नहीं था उसको। क्यों? कि मेरे बराबर का नहीं। अब औरत को कहने लगा, उसकी औरत के पास जा के रिश्ता भी देते हैं, 2500 उधार देते हैं। मैं गई कि ये रिश्ता भी देते हैं, 25 उधार दे। चिट्ठी ले आए, चिट्ठी ली चुम्मी, उसमें लिखा था कि फौरन दरबार में आ गया। फौरन दरबार में पहुंच गया। अब काम क्या है? लकड़ी लाने, सेवा करने, लंगर में खा लें, और उसमें शुरू कर दी। पूछा, वो लकड़ी लेने गया था, ने पूछा भाई मत क्या करता है? कि ये लकड़ियाँ लाया करता है, लंगर में कुछ खा लेता है। फिर मजदूरी हुई, सेवा तो ना हुई, मजदूरी हुई, सेवा तो ना हुई। और उसने सुन लिया, उसने बात की, अच्छा भाई पहले लकड़ी लाया करें, उसकी रोटी फिर और ला के क्या करें। एक दिन और आजमा शुरू कर लें। क्या कि अंधेरी चला दी, अंधेरी चली तो लकड़ियाँ सिर पे हैं, नज़दीक कुआं तो कुआं में गिर गया,
सारी लकड़ियाँ। पुराने सब अफसर जानते थे। उसी को उठे नंगे पाँव दौड़े, कहने गए रस्से लाओ, रस्से लाओ, पौड़ी लाओ। उनके पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी दूर खड़ गया। कहने लगे इसने भाई नाच, उसको कहो छोड़ ऐसे गुरु को, देख तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। उन्होंने ऐसे कहा, कहने लगे ये ना कहा, मुझे जो मर्जी कह लो, गुरु साहब को ना कहा। कि फेंक लकड़ी हैं, कल पहले लकड़ी लो निकालो फिर मैं निकलूँ, ये है। फिर जब निकाला दूसरा निकले लगा लिया, तो बोल भाई तो लोग करा दें कि नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। जिसका नाम है प्रेम। यहाँ बेकड़ का एक आदमी था और को डेरे में नाम ले गया। घर गया तो भैंस न मिली। घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे, कि मैं तो रह गया तो डेरा संतों का, वहाँ नाम लेके आया। अच्छा नाम लेके आया, भैंस ने दूध ही नहीं दिया। अच्छा भी वापस कराता हूँ जया। अरे कहना बाबा जी एक अर्ज है, क्या नाम वापस करना, क्यों? भैंस ने दूध नहीं दिया, भैंस ने दूध नहीं दिया। कहने लगे तू छोड़ दे, छोड़ दे, पर ये नहीं छोड़ता। वो नाम क्या है? वो एक इंजेक्शन है, इसके अंदर दूध के अंदर देते हैं। जैसे किसी चीज़ को प्यों करते हैं, उसकी तासीर बदल जाती है। खट्टे का बूटा माल्टे प्यों कर दो, माल्टा बन जाएगा, ऐसे तो खट्टे रहेगा। वो रूह को चेंज कर देते हैं। अब वो तो नहीं निकल सकता, इंजेक्शन नहीं निकल सकता, दवाई तो छोड़ देगा, वो तो नहीं तो तो छोड़ देगा, वो इंजेक्शन तो नहीं जाता कि तू छोड़ दे तो छोड़ दे, पर ये नहीं छोड़ता। इस सुख में, इस दुख में फायदा उनका। सुख के माथे सिर पड़े, जो ना हृदय से जाए, भले हरे बात दुख के जो फल को ना हटाए, जीते सुख संसार के सब माया, सब माया का जाल कहते हैं। दुख की घड़ी इसके लिए है कि किसी तरीके जपे। हाँ आगे क्या कहते हैं? हाँ अगर भूखा रखे तो मैं इसमें राती हूँ, सुख में रखे तो इसी में राजी हूँ। हर तरह ये भूख दे इसी राजा, दुख में सुख मनाए, दुख में भी सुख मानूंगा। इतनी रजा में अगर कोई रह जाए तो काम ही न बन जाए। रात 10 बजे तक बीमार हो गए। आने वालों ने कहा क्या मालिक की विनती करें, तुम राजी करते? कहने लगी क्या मालिक नहीं जानता, क्या उसका हाथ नहीं? मैं तो उसकी रजा में राजी हूँ। जैसे रखे एक दफा 2 आदमी आ गए, रजा बात चली। एक ने कहा कि जो दुख मालिक की तरफ से आए उसको प्यार से सह। कहने लगे इसमें अहंकार है। दूसरा कहने लगा जो दुख आए वो सुख करके मान ले। कहने लगे इसमें भी अहंकार की बुआ है। फिर तू बता। कहने लगी दुख हो सुख हो तमीज ही ना हो, इसका नाम रज में रहना है। कहते हैं दुख सुख सब महाराज की दाते, दोनों उसकी दाते हैं। अगर हमारा खाना दुख में होता है तो वो दुख देते हैं, सुख में होता है सुख देते हैं। सोच लो जो तुम पावे साई कलिकार वही अच्छा है। हाँ हाँ जी भक्ति का मार्ग, कृष्ण का भक्ति का मार्ग झीना रे, ये झीना है। हाँ हाँ जी या किसी का पेट दर्द हो जाता है, हाय मर गया, कोई और बीमारी कर्मों के सिलसिले में भुगतनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ
कहते अगर वो महात्मा मेरे तन मन के टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दे फिर भी मैं तैयार हूँ। ये तन मन का काटना बाहर का नहीं। ऐसे तारा था कर काशी में कहते थे जिस इच्छा से वो अपना से करवाएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। वो गवर्नमेंट ने अंग्रेजों गवर्नमेंट ने बंद कराया था। तन का काटना क्या है? तन अपने न समझे, जैसे रखे, दुख में रखे, सुख में रखे, जैसे। मन का काटना क्या है? संकार निकालना, चित्राई निकालनी, अभी छोड़े, चित्राई छोड़े, जैसे कहें, उल्टा सीधा उसको हुक्म मानना। ये थी निमुक्ता का मार्ग, हस्ती को मिटाने का मार्ग। पहला मन कबूल कर, जीवन की छटास होए सबकी रहन का तो आए हमारे पास। पहले मरना कबूल कर ले। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, जैसे ऑपरेशन करे लेट जाता है, ऐसे जैसे भी रखे। ये थी निमुक्ता का मार्ग है। विषण का मार्ग की प्राप्ति करनी है तो क्या करे? कबीर रोड़ा हो रहा बाट का ताजमन का भगवान, ऐसा तेरा दास होता है भगवान। फिर रास्ते का रोड़ा हो जाए, हरेक की ठोकर खा। उन्होंने कहा हो सबकी रहन का, सबकी क्या भूल पाना, हरेक की ठोकर खा। फिर कहते ये नहीं, रोड से चोट लगेगी, फिर कहते खे बन जा। कहते ये भी नहीं, खे से किसी कपड़े खराब होंगे, हाथ पाँव खराब होंगे, फिर साफ पानी की तरह बन जा। फिर कहते ये भी नहीं। क्यों? ठंडे की जरूरत है गर्म मिल गया, गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया, वो भी दुख। कबीर पानी हुआ तो क्या गया, जो सीरा करता हुआ है। हर जिन्हें सच्चाई है, जैसा हरी हो अपनी मास हस्ती को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। क्या वो सबका मालिक है? कोई निशानी है उसकी दुनिया में? कोई गाड़ी निकाले, किसकी रोटी बंद की, इतनी हस्ती को मिटाए तब माल की प्राप्ति होती है। ऐसे कटाने से कुछ नहीं। निम्न का शीश कटावे तो भी हम माल न जावे, फिर भी कहेगा मैंने कटाया बस गया खत्म। हाँ हाँ जी, मैंने ये किया बस खत्म। हाँ जी, किया कराया सब गया जवाया अहंकार। हम रोज पढ़ते हैं वाणी में, विचारता कोई नहीं। तीर्थ बर्त और दान का मन में धरे गुमान, नानक ने फल जाता है जो कुछ कृष्णा। हाँ हाँ जी, उसके दरबार में जाकर शंकर पट्टा करूँ, पानी लाऊं, जैसा रखे क्योंकि दे न दे मुझे इसकी परवाह नहीं। क्योंकि उन्होंने प्रेम पर रात सेवा में गुजारा, रोटी की परवाह नहीं की। उसमें बुरा आ गया मुसान जी जब दरबार में आते, संगत साथ होती, उनकी जूतियों पल्ले में उठाए फिर रखते कि किसी जूती गुम ना हो जाए, कोई दरबार की बदनामी ना हो। उसमें क्या रहा था? शेख साहब ने लिखा है, पेट का जितना हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वो खुदा के नूर से भर जाएगा। आम दुनिया का नहीं, बंद से वाले का। उसकी शक्ति मिलती है अंदर से कुदरती कि अगर खुराक के खाने से स्थूल जिसमें मोटा आता है तो खुराक कम खाने से आत्मा प्रवान होती है। फकीरों की तालीम ही यही है, कम खाओ, कम सो, रात को जागो, अल्पहार सुलक्षण निंद्रा। उन्हें दुनिया बड़े बंधना में पानी से थोड़ा खाया था, जो गए हैं कम खा के कम सो के गए हैं, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी, मैं दीन होकर मालिक तेरी शरण में आया हूँ, तेरे चरण में पड़ा हूँ, बस एक ही चीज होता है मुझे, क्या? अपने साथ मिला रहे, अपने चरण में रख।
हाँ हाँ जी। ये जल्दी का काम है, मुझसे लगती हैं बादशाह इब्राहिम को मालिक मिलने का शौक था। साहब के पास आया, कहने लगा जी मैं आपकी सेवा में रहूँगा। कहने लगा तू बादशाह हम करीब जिला है हमारा क्या मेरे नहीं जी बादशाह बन के नहीं आया, मैं तो भिखारी बन के आया हूँ। रहा वहाँ क्या काम है, खाना खाना दे फिर बनने जो उनके पास रोटी होती मिल जाती, कपड़ा होता मिल जाता, नहीं तो ना सही। तो हम बादशाह एक 1.25 मण किलो विशेष भी होता था, हम मिट्टी पे लेटे। जब 6 साल हुए माई लोग ने कहा अभी ये बादशाह हमारे पास रहता है, बेचारे को कुछ दे। कहने लगे लायक नहीं होगा। कैसे पता चले कि उनका पूरा क्रिकेट लेके छत पे चढ़ जाए, मैं इसको बाहर भेजता हूँ, उस पर डाल देना, फिर देख क्या कहता है। उसने ऐसे किया, पूरा क्रिकेट ले गई। उसने कहा बेटा ये काम करा। जब वो बाहर निकला उसने पूरा डाल दिया, छुप गए। कहने का होता ना बल को कारा, मैं देखता मुझ पर कौन पूरा डालता है। कि क्या कहा है कि ये कहा है कि अभी उसके अंदर बल बुखारे का बादशाही पड़ी है, दिल्ली नहीं शिवशन रूप में तो पड़ी है, मैं बादशाह हूँ। जब 12 साल हुए तो कहने लगे अब पहले तो टट्टी पेशाब डाला ना क्या नाम है, पूरा डाला, टट्टी पेशाब डाल दिया। उसने ऐसे किया। कहने लगा पाने वाला तेरा भला हो, मैं तो इससे बुरा हूँ। इसका नाम है कबीर, हम सबसे बुरे, हम सब भला सबको है, जिन ऐसा कर जाने मीत हमारा सोए। हाँ वो जा सकता है हमारी दरगाह में जो अपने आप को सबसे बुरा समझता है। हम उनकार में खड़े 2 दिन भजन नहीं करते तो मैं पता नहीं क्या बन गया। हाँ हाँ जी फरमाते हैं कि मैं सारी धरती सारी जमीन फिर के देख ली। क्या मतलब मंदिर मस्जिद तीर्थ वगैरह सब जाकर देख लिया, पढ़ना पढ़ाना सब कुछ कर लिया। और क्या नतीजा निकला? नतीजा क्या निकला कि जब भी कोई कुछ मिला है संतों के जरिए साधुओं के जरिए, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, अपने आप को माल की दरगाह में नहीं लिया, अपन लिया जेब ले बिछड़ के रोवन शासन प्राते नान प्रभु अनित जब पिछड़े दुख पाया मन कर्म करे हुंकारी साधु परसती प्रपाया बहु शब्द तुम्हारी। एक जवाब है सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध समझ हर हर जप्य नानक सो करवाना। एक विषय कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विदावे हाथ कहीं कविता पाए जब भेदी लीजिए साथ भेदी लिया साथ का दिल्ली वस्तु दिखाया कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। अगर हमने जाना हो कालिया वाली चल पड़े तब वाली को कितना भाग पे जाओ दूरी दूर होते जाएंगे। अगर इस तरफ चल जाएं तो कदम भी चले तब भी मंदिर पहुंच जाएगा। वो रास्ता फकीर ही जानते हैं अंदर का, अंदर अनेकों धोखे हैं। हाँ देख लो बड़े बड़े जब 88 साल फलता पूर्ण होगी मन ने मार दिए मल की प्राप्ति तो क्या होनी थी। हाँ हाँ जी उल्टा रास्ता हुआ ना हुआ। हाँ हाँ कि उनके चरणों में अंखें में निकाल के रख दूं तब भी थोड़ी हैं। हाँ हाँ
मालिक कहाँ रहता है? तो जरे जरे में है, जरे जरे में है वो। बाहर हम साहब ने लिखा है कि खुदा ने फरमाया है कि हम इतना बड़ा हूँ कि स्वर्गों, नरकों, धरतियों, आसमानों, जमीनों कहीं नहीं समा सकता। लेकिन अजीब बात क्या है, 10 गले मोमन को गुंजमी अजब घर मेरा फाही अजल दिल हर तरफ, कि मोमनों गुरु के अंदर समा जाता हूँ। जिसने मुझे तलाश करना हो उनके जरिए कर सकता है। मन मेरा पंच गया, उठकर चढ़ा आकाश, स्वर्ग लोग खाली पड़ा साहब संतन के पास। कित संयोगी पाया पार साध संगत बसे गोपाल। यही मरनून लिखा है, हर पे पाई हम नशीनी बाखुदा वो नशीन अंदर हजूर आ गया। कि जो कोई चाहता है कि मैं मालिक के पास बैठूँ, वो औलिया अल्लाह संत फकीरों के पास बैठे। हम नशीनी साहित्य बाउलिया जितना 7 साल अतायत दे रहा, उनकी एक घड़ी की सोबत बाहर की प्रेम से की हुई 100 साल की बंदगी से अच्छी है। घर से भी दूर अज हजूर औलिया दर हकीकी दूर गश्त खुदा। अगर तो संतों फकीरों की 100 से दूर हो गए, समझो मालिक से दूर हो गया। क्या कहते हैं कि अगर तो सात्संग में रखें तब भी तेरा नाम जपना है, दूर करें तब भी तेरा नाम जपना है, मुझे और कोई काम नहीं। जो पास बहाने हाँ क्या लोग मेरी सलाहना करते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, बड़ा तकलीक है, बड़ी सेवा करता है, कि मालिक की मेरी बढ़ियाई नहीं, तूने इसी लायक बनाया है, तूने इस लायक बनाया है। अगर नंदे क्या कि पखंडे के पीछे लगा है, रोज घर बार छोड़ के चला जाता है, तीसरे दिन सत्संग में भाग जाता है, ये करता है वो करता है। क्या मैं छोड़ तो नहीं जाना, तेरा नाम ही जपना है। कई दफ़ा जानबूझ के वो फकीर अपनी भी सेतों में निंदा करवाते हैं। ये फर्क है, निंदा का सहना किसी बिल्ले अभ्यासी का काम है। राजा वीर सिंह कुई साहब के शिष्य थे। जब कुई साहब जाते वो तख्त से उठते, कुई साहब को उठाते और कुई साहब ने नमाज शुरू करनी। क्या साथ रविदास को लिया, दिमाग को एक बेसवा थी वो ठीक हुई थी, भक्ति भाव वाली थी, उसको साथ लिया, हाथ में बोतलें ले ली पानी की, उसमें रंग डाल दिया, शब्दों की तरह शब्द गाते बाजार में से निकले। लोग कहने लगे कोई सब शाबी हो गए, पीछे दुनिया लग गए, हो मच गई। दरबार के पास गए, भाषण पूछे ये क्या है, अभी जी शाबी होके आ गए पीर साहब। जब पीर साहब गए वो तख्त ना उठा, उन्होंने बोतलें उठा दी। वो हैरान हुआ कि शाबी तो एक बूंद नहीं फेंकता और कोई बदबू नहीं। रविदास कहने लगा राजा तो अंधा है, जगन्नाथ के मंदिर को आग लगी है, कभी सब बुझा रहे हैं। उसने रात को आदमी भेजे उनकी पे, पता लगा भाई वाकई आग लगी थी, कभी सब बुझा रहे थे। ये कई दफ़ा ऐसे करते हैं, वो पर्ख करते हैं। निज़ाम और गया कि 22 शिष्य थे, हर एक अपनी अपनी बढ़ाई करता था। एक दिन कहने लगे चलो भी आज बाजार देख के आए। चल पड़े। ये कोई तो कहने लगा बाजार जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। कोई तो वहीं ठहर गया, कोई आगे ठहर गया। आगे क्या गए, कंजरी के बाजार की तरफ चल पड़े। वहाँ से कई हिल गए, आगे कंजरी के दरवाजे पे जा खड़ गए। कहने लगे ठहरो भाई, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम यहाँ ठहरो, मैं रात यहाँ रहूँगा। बीबी के पास गया, उठी, नमस्कार किया। उसको कहने लगे बीबी अपना नौकर भेज, ये ले पैसे, 2 रोटी ले आए, सब्जी ले आए,
एक शरबत की बोतल छुपा के ले आया। अच्छा ले आई, फिर तू दूसरे कमरे में हो जा। वहाँ रहे, सब खिसक गए, सब खिसक गए। सुबह उठे, जब नीचे आए, एक खुसरू खड़ा, पूछा भाई बाकी? अभी वो फलाने वक्त चला गया, फलाने वक्त चला गया, फलाने वक्त चला गया। अरे तू क्यों ना गया? अरे मेरे लिए कोई और जगह ही नहीं थी। ये है, इसका नाम प्रेम है, इसका नाम विश्वास है। हाँ हाँ जी। अब उसकी कबर साफ नहीं हुई है खुसरू की निजाम के साथ। हाँ हाँ जी। यहाँ तो कह दे वो तो हड्डी है, मैं बस सारी दिन काट जाती है। हाँ जी। क्या कि मेरा मन तेरी तरफ लगा रहे, तेरा ही ख्याल रहे, उठते बैठते चलते फिरे, लोग कुछ कहें मुझे परवाह नहीं, पर तू ना वैसे हर वक्त तेरी याद लगी रहे। हाँ हाँ जी। क्या सदगुरु तेरे लिए वो सदगुरु तो अंदर है, सबके अंदर है, वो एक ताकत है। एक ही की सेब सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक जो जानना, उसकी जो सबको में काम कर रही है। कहता मैं तेरे लिए हर तेरे कुर्बान हूँ, जान देने कुर्बान हूँ, तेरे संतों के पैर पाँव में पढ़ के मिलाने को तैयार हूँ, पर तो किस तेरे में जब भी मिला कोई संतों के जरिए, अगर मालिक वासा तो उनके है, उनके जरिए मिलाप हो सकता है और कोई तरीका ही नहीं। तभी उन्होंने कहा मान रहे क्यों छुट्टी से बिन प्यारा गुरमुख मंत्र रावया बख्शे पर कंडा रूढ़ उठाकर कितने वासु न आवे और सब कुछ करे जो हर क्या संता पावे कीता लोगन सोई कराए तर पेट कोई पाए ना। जो मल की दरगाह में जो मर्जी करें। दास पढ़तु कहे राम न जानो जानो संत जिन जगत तारा, ये मुसलमान पीर कहते हैं। यही पढ़तु सामने और जो गया राम समीपी संत वह जो करे सोए, वह जो करें सोए हुक्म में उनके साहेब, संत कहें सोई करें राम न करते पाए, कोई उनको रोकने वाला नहीं। हाँ जब ये मिला संतों के जरिए कोर्स, ये प्रैक्टिकल कोर्स है। जैसे डॉक्टर के साथ प्रैक्टिकल कोर्स करके डॉक्टरी आती है, इंजीनियरिंग के साथ इंजीनियरिंग, ये भी प्रैक्टिकल कोर्स है। हाँ सदगुरु मैं तेरे दर्शनों के लिए दीवाना हुआ हुआ, तो मुझे दर्शन दे, किसी तरह दे। हाँ हाँ जी। कहते अगर चक्कर चलता हो, बारिश पड़ती हो तो क्या प्रेम पीछे हटता है, जरूर जाता है साथ में। हमको रोजगार है, ये काम है, ये कर लें, वो कर लें, गर्मी आ गई, सर्दी में जाएंगे, दिन अच्छे आ जाएंगे। देख लो सप्पा बार समुद्र का शेरा पैर दुकान ये जम और कर प्रेमी नरकन। एक सांप होता है
रास्ता छोड़ के निकलते हैं। अगर शाम को भी बाढ़ हो, समुद्र के पार घर हो, समुद्र में से गुजरना हो, यमदूत जो सबकी जान निकालते हैं उनका पैरा हो रास्ते में, कहते प्रेम में फिर भी नहीं रुकते। बाहर देख लो, सोनी अपने आशिक के प्यार में कच्चा गड़ा था, जानती थी खुल जाएगा पानी में, ठल पड़ी जान दे दी। मजनू लाला पे आशिक हुआ, कुरान शरीफ पे दर मैंने तो तस्ते रहे, दर दर की खान शानी, पत्थरों से टकरे लगाई, मगर की छोड़ा नहीं, क्या मर गया, सब गया गुजरा है। सच भाषा सुना करते प्रेमी की जायदाद ही बेरामी है, प्रेमियों की जायदाद ही बेरामी है, उनको जितनी बेरामी हो उसमें उससे खुश होते हैं। ये तो सिर्फ देने का सवाल है। सब देव सर आखिर नहीं ऐसा शौक प्याला पीता हूँ मैं कुर्बान थे ना तबाह जिन इश्क शाम पीता हूँ, वो प्रेम नहीं जो थोड़ी सी बात से जरा इस्तिकाब से परे हट जाए। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 घर भीना रहे, प्रेम कहावे सोए, आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब लोए, छिन रोगे छिन में हमसे, ये तो प्रेम ना, ये प्रेम नहीं है। हाँ तभी उन्होंने कहा जिन्ना मार गए, जीना है। हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता तोड़ सकता, जल्दी का काम नहीं। हाँ कि जसाफर में जाने पे अगर रास्ते में समुद्र हो, उसका पानी इतना खारा हो, आधा लोहा पड़ जाए, पानी पड़ जाए, क्या आप वो रुकते हैं कि नहीं? अगर हम अपने प्रेम की तरफ देखें तो क्या है, देख लो। हाँ जैसे किसी की प्यास लगी हो, मिसाल देते हैं, वो करता है पानी है पानी है पानी, देख लो पानी के लिए भागता है, दौड़ता है करता है। इसी तरह जो आशिक है मालिक के, वो हर वक्त यही गए है माल का कम दर्शन है, माल का कम कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले। देख लो सारा दिन तड़पता है। हाँ जब एडी तड़को एडी बिरा हो तभी माल को मेहर करता है। जब तक बच्चा ना रोए माल तब तक जोश में नहीं आता। देख लो इसी तरह जब तक ये सच्चे दिल से तर्क से न रोए माल की रैंक भी नहीं आती। बिरा जलंती देख कर खाना था प्रेम से छिड़के जल की लहत लाए। जब इतनी बिरा होता तभी मेहर करता है। रात दिन उसका करना पल पर करना रोज रोज मिल गया दादा साहब में। फिर जब रंग हुई जैसे बरसात होने से जमीन में हरियाली हो जाती है, जब अंदर दर्शन हुए अंदर खिल जाता है, रोम रोम खिल जाता है, अंदर खुशी खुशी शांति शांति हो जाती है। हाँ हाँ जी, ये बिरा का प्रेम का मार्ग है। हाँ ऐसे दुनिया कम मजबूत झगड़े में पड़ी है। इन्हें कौन का सवाल है, न मजहब का सवाल है न किसी और चीज़ का सवाल, तो प्रेम का है। जैसे मीरा को था तेरी में तो प्रेम दीवानी मिलता अपने जाने को है, भागती दौड़ती फिरती थी, फिर उदास मिल गया। कौमत का सवाल है। हाँ हाँ जी हाँ जी
मालिक मैं तेरे सेवकों का सेव बनने के तैयार हूँ। जब तक सेवकों का सेव नहीं बनता अभी जाए खड़े दासन दास होता पाया बिचो आप गवाई भाई खुदा ने लिखा ले दे लगा तो कुत्ता मजनू देख लुआ ना मजनू कुत्ते के पैर चूमता था। पूछे ये क्या क्यों करता है कि कभी कभी लैला की गली में जाता है। सोचो इसी तरह प्रेमी भी डरते हैं कदम कदम पे भी किसी को तकलीफ ना हो। न अचेत पाप से डर रहे अचेत पाप से डरते हैं। सोचो देख लो कितना पाप हो रहा है। वो अचेत पाप से भी डरते हैं कि मालिक नाराज ना हो जाए। हाँ हाँ जी सुनाते हैं क्या मालिक मेरी एक ही बेनती है कि तेरे बगैर सुख नहीं तेरे बगैर कुछ नहीं चाहिए तू ही मिल तभी सुख है। हाँ हाँ जी मंजिल पर पहुँच के बात करते हैं कि मालिक तू आप ही गुरु है आप ही चेला है आपने खेल सर फैलाया आप ही दारमदारी मेरा सब आप ही खेल खिलाड़ी हो। सब खेल आप ही डाला है आप ही बसाया आप ही निकालने वाला है। आप ही गुरु कैसे है उसका रूप क्या है शब्द गुरु का लफ्ज़ गुरु धातु से निकला जिसका मतलब शब्द। सतगुरु का मतलब सत शब्द जो सतलोक से आ रहा है। चलो इसलिए क्या कहते हैं कि तूने बसाया मुझे अपने एक नाम की कणी दे दे शब्द की कणी दे दे। अगर शब्द से तलब पड़ जाए तो मालिक से तलब पड़ गया। शब्द मिले तो हर मिले सब पवे सब था शुद्ध शब्द में रखिए तब मुझे दरबार कहीं कोई काम देखिए बैठा तो शर्माए। हाँ ये तेरी बख्शिश ही है। हाँ आपे सवाब प्यारा आपे थापे आपे वेग जिसका प्यारा कचोज वेखे प्रभाव पे आपे वन पे सबका प्यारा आपे गुरु आपे आपे सिंगी नाद प्यारा धुन आप बजाए आपे सदगुरु आप चेला उपदेश करे प्रभ आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे जप जापे। हाँ ये दात अपने हाथ में है। हाँ क्या मालिक जो तेरा बंधन करते हैं तेरी सेवा करते हैं तेरा नाम राते हैं वो तेरा रूप बन जाते हैं तो उनकी पैज रखने वाला है। मैं भी एक तेरा नवाना सा सेवक हूँ मेरी भी पैज रख मुझे भी दर्शन दे। कितनी बेनती इतनी बेनती सोचो इतनी निम्रता सच्चे दिल से तड़को तब माल की रहमत आती है। हाँ अरदासें तो हम करते बड़ी बड़ी मगर अंदर से निकले तब। हाँ हाँ जी
भंडार भरे भक्ति के तेरे। कौन सा भक्ति का भंडार है? नाम की शोध शोध तत्व विचार्य भक्ति से पूरी। कहो नानक एक राम नाम में पुरस्कृत भक्ति नीचे की है। 4 वेद के अभ्यास में अर्थ विचार विचार सामने निकसी भक्ति कौन सी? राम नाम तत्सा या मालिक ते भक्ति के भंडार, राम नाम की भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। तेरे घर कौन सी कमी है? मुझे भी जरा कड़ी बख्श दे। हाँ हाँ जी। वो मार्ग ना चित्राइन से मिलता है, न पैसे से मिलता है, न जोर से मिलता है। पढ़ा कर दे, अगर जोर से मिले जो हाल छोड़े, अगर पैसे से मिले बड़े बड़े टाके डाल मेरे के शाहूकार पड़े वो ले लें। अखन जोर चुके न जोर, जोर न मंगण देर न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुक्ति ज्ञान विचार, ज्ञानी ज्ञान ला कर भाग्य मिला, जोर न जुक्ति छुटे संसार, जितना जोर कर वेखे सोए नानक तुम नीचे न कोए। ये तो इसकी रहमत है जिससे बख्शे। हाँ हाँ सारी दुनिया ठेके लिए बैठी है, ये दात उसने अपने हाथ में किसी के रास्ते। हर एक काम, हर एक मज़, हर एक देख लो, हर एक साधु, ये दात उसके अपने हाथ में है, किसी के नहीं। जिसको बख्शे उसको फिर ऐसा मिलाता है। हाँ हाँ जी। जुबां जुबां से हमारे मन मल कर से सोए हुए हैं। मन कब जागता है? जब जड़ चेतन कांड खोले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, फिर होश आती है। दुनिया का सिमरन कर, संत कहते हैं दुनिया का सिमरन कर करके तो दुनिया रूप हुआ पड़ा है। दुकानदार को देखो, दुकान कर हुआ पड़ा है, ये सौदा लाना है, ये देना है, ये ऐसा है, वैसा है, ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ये निकालना है, ये रखना है, उसका रूप हुआ पड़ा है। दिन पर रात वही क्या है। जिम्मेदार खेती का रूप हुआ पड़ा है। क्लर्क अपने काम का है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, उसका रूप हुए पड़े हैं। इसी तरह संत कहते हैं तो अगर मालिक का समय करे तो मालिक रूप हो जाए। कि तू ऐसा समय कर सारे ख्याल निकाल दे, मालिक रूप बन जाए। बोले रब्दा भी पाना, इधर कुटना इधर लाना। हाँ, मल का सिमरन कर करके मल का रूप हो जाए। हाँ हाँ जी। सिमरन कर करके जब ये पेट को खाली करता है, इसको जिंदा मरना कहते हैं। जड़ती निकाल खोलना करना कुछ को जब यहाँ ख्याल आपसे कुछ इकट्ठा होता है, फिर होश आती है मैं कौन हूँ। यहाँ तो मार्ग शुरू होता है। हाँ हाँ जी। इसके लिए क्या दान मांगते हैं मर्द से? कैसी सोच दे, अपने दासों का दास बना ले। दुनिया पर जाओगे जैसी सोच करोगे शर्म चढ़ेगा। और उनके दासों के पास जाए तो वहाँ सिवाय उसके जिक्र और फिक्र के उसकी बात की कोई बात ही नहीं, सिवाय भजन से मिलकर कोई बात ही नहीं। हाँ हाँ, ना कौमों की, ना मजहबों की, ना देशों की, ना किसी और काम की। हाँ हाँ जी।
प्रभु जी से साहब की रचना, उसमें कहते गुप्ता है गुप्ता अल्लाह का, उनका कहा अल्लाह का है, या वे साधु किसी मौके झिड़के हैं तब मुझे मीठा लगे, प्यारा लगे, मेरा कसूर होगा। अगर ना समझावे तब भी ये ख्याल करे जरूर कोई ना कोई राज है, जरूर मेरा कोई कसूर है। अगर बख्श दे तो उसकी बढ़ियाई है, उसकी मेहर है, ये उसकी मेहर ही है। यहाँ क्या हाल है, जरा कुछ कहो बस, क्या मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी नाराजगी कर दी, मेरा ये कर दिया वो कर दिया, देख लो। चाखा चाहे प्रेम रस, रखा चाहे माँ, एक म्यान में दो खड़े, देखा सुनाना काम, दूसरा कहते हैं। कई दफ़ा जानबूझ के भी झिड़कते हैं, तो जान के झिड़के हैं। कई दफ़ा मिसाल ने कहना ये काम कर दो, हमने कर देना, फिर कहना क्यों किया, फिर गुस्सा आएगा नहीं, भी आप ही तो कहा है, यही निकालना उन्होंने, यही निकालना है। द्वार धनी के पड़ा रहा है, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजे, जो दर्शन न जाए, लगा रहे उसके दरबार में कोई काम नहीं। वो देखता है, वो हमारे अहंकार निकालता है, क्रोध निकालता है, मोह निकालता है, ये बंधन है। साहब के दरबार में कमी कम की नाए, बंदा मोह न पावे, चूक चाकी नाए। एक फकीर हुआ है मुसलमान, अबू हुसैन नेहरी, उस किसी आदमी ने रोटी की फकीरों को, उसको बुलाया। जब आए कहना क्यों बाप का धंधा क्या थे, चलेगा, फिर बुला रही है, आ जाओ आ जाओ, क्यों ये खा लो, ये पत्थर ले लो। फिर सब भागने लगे, एक वो रह गया। 30 दफा किया, 30 दफा वो आता रहा, उसके पाँव में पड़ गया, फकीर देखा तुम्हें, बाकी सब भाग गए कि मुझे क्या देखा है, कि मैंने तो कुत्ते जैसा काम किया है, कुत्ते को दूर दूर करो वो चला जाता है, तू करो तो आ जाता है, देख लो। फिर भी उन्होंने यही कहा, इसका नाम फकीरी है, हंसी मटाना। हाँ, ये तो बेहतरीन लाला गोला बने तब हासिल करता है, सेवा फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कहें कबीर का दास और कार करे निधार। हाँ, फल कारण सेवा करे तजना मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौकड़ा दाम। हाँ हाँ जी, क्योंकि राजों का पीछे बाद में पता चलता है वाकई ठीक था जो उन्होंने किया है, अच्छा बुरा जो भी हमारे फायदे के लिए किया है। हाँ हाँ जी, वो जो बात करते हैं हमारे फायदे के लिए करते हैं। हाँ हाँ जी, कितने मसाले देते हैं हमारे समझाने के लिए। क्या देखो, बर्फ पड़ती हो, सर्दी पड़ती हो, क्या प्रेम पीछे आता है कि नहीं, जरूर जाता है। ये सब कहते हैं चेतन तपे तुम बालों में फुलन, पैरी थका सिर जिला, ही मोर किया मिलन। कि मल के रास्ते में क्या थक जाऊँ, फिर तकलीफ हो, टांगे टूट जाएं, फिर भी कहता रुक जाऊँ कि नहीं, सिर के बाहर चलूँ। क्या मतलब, दिन पर रात सेवा से लगा बैठे, तन थक जाता, जैसा वो बैठे फिर उठकर चल फिर कर ले, नींद आए खड़ा होकर कर ले, लगा रहे। जान कुर्बानी का सौदा जिन्होंने पाया सख्त मेहनत से पाया, बिन मेहनत किसी ने पाया रब का खजाना। सख्त मेहनतें की हैं, हंस खेल के किसी को नहीं मिला, जिसको मिला तकलीफ उठा के मिला है। कबीर हंस ना छोड़ दे रोने से का प्रीत, बिन रोए नहीं पाए प्रेम प्यारा मीत। हंस हंस का न पाया दिन पाया दिन रोए, हंसी खुशी जो प्रेम मिले तो कौन भाग न होए।
सुखिया सब संसार है जो खा गया और सो गया, दुखिया दास कबीर है जो जागया रोए। क्यों जागते रोते थे? किस तरह मार्ग मिल जाए। यूसुफ की बात है, उसकी बहन, उसकी आंखें लाल रहती थी। उसकी बहन से किसी ने पूछा उसकी आंखें लाल क्यों रहती हैं? कि शाम की नमाज के बाद ऐसे ही खड़ा रहता सारी रात। सच्चे पातशाह परमेश्वर साहब नौकरी में 5 मिनट